वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं का वर्गीकरण अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुओं पे वर्गीकृत किए थे। ये सभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अंतिम वस्तुओं के परिभाषा उदाहरण, मध्यवर्ती वस्तुओं के परिभाषा उदाहरण, उत्पादक वस्तुओं के परिभाषा उदाहरण, पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा उदाहरण, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है, इनके प्रकार पढ़े थे पिछले क्लास में। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्या एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है? क्वेश्चन 2 क्या है? मध्यवर्ती वस्तु एवं अंतिम वस्तुओं में 4 अंतर बताइए उदाहरण सहित। क्वेश्चन 3 उपभोक्ता वस्तु एवं पूंजीगत वस्तुओं में 4 अंतर बताइए उदाहरण सहित। क्वेश्चन 4 क्या सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है? क्वेश्चन 5 निवेश क्या है, इसके प्रकार उदाहरण की सहायता से समझाइए एवं महत्व बताइए। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि सकल निवेश एवं शुद्ध निवेश की परिभाषा उदाहरण के सहायता से समझाइए एवं इसमें 3 अंतर बताइए। मूल्यह्रास क्या है? क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि मूल्यह्रास क्या है, उदाहरण के सहायता से बताइए। मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या है, इसे भी समझाइए। चलिए हम इन सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से डिस्क्राइब करते हैं। इजीली वे में डिस्क्राइब करेंगे इन सभी क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है एक ही वस्तु मध्यवर्ती या अंतिम वस्तु हो सकती है। हम जब बता सकते हैं जब वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है। उदाहरण के लिए परिवार क्षेत्र द्वारा उपयोग किया गया चीनी, अगर वह चीनी होटल के द्वारा खरीदा जा रहा है चाय बनाने के लिए, तो वह एक मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु जब होगा जब उस वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है। अंतिम प्रयोगकर्ता को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बता सकते हैं कि वे वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है। यानी कि किसी वस्तु को हम जब पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु, उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है, उसको जानते हुए हम अंतिम वस्तु या मध्यवर्ती वस्तु का निर्णय ले सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहे थे? चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं एक बार। क्या एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है? तो हम अपने उत्तर क्या देंगे? हम उत्तर ये देंगे कि एक ही वस्तु मध्यवर्ती वस्तु या अंतिम वस्तु हो सकती है। हम इस बात का निर्णय जब ले सकते हैं जब इस वस्तु का उपभोग करने वाला अंतिम प्रयोगकर्ता को देखते हुए बता सकते हैं। जैसे कि मैं एक उपभोक्ता हूँ, मैं दुकान से दूध खरीद कर लाया, उस दूध का मैंने अपने उपभोग के लिए उपयोग किया, ठीक है।
अगर अगर वही दूध किसी होटल के द्वारा खरीदा जा रहा है चाय बनाने के लिए, तो वह दूध एक मध्यवर्ती वस्तु हो जाता है, क्योंकि वे उस दूध के अंदर चीनी, चाय पत्ती, पानी ये सब मिलाकर चाय का अंतिम रूप देंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अंतिम प्रयोगकर्ता को देखकर ही बता सकते हैं कि वे वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं अब। क्वेश्चन टू क्या है देखते हैं एक बार। मध्यवर्ती वस्तु एवं अंतिम वस्तु में 4 अंतर बताइए उदाहरण सहित। क्वेश्चन 2 को ये है। तो मध्यवर्ती वस्तु का 4 अंतर देखते हैं। मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादन के सीमा रेखा के अंदर है। उत्पादन के सीमा रेखा के अंदर यानी कि उसे अभी तैयार करना है, वो पूर्ण रूप से अभी तैयार नहीं हुआ है। अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है, अभी इसमें मूल्य वृद्धि करनी बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए मध्यवर्ती वस्तु को पुनः बिक्री किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु को पुनः बिक्री किया जाता है क्योंकि किसी भी वस्तु को पुनः बिक्री कब किया जाता है, जब वे वस्तु मध्यवर्ती वस्तु होती है। उदाहरण के लिए चाय विक्रेता द्वारा दुकान से खरीदा गया दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये एक मध्यवर्ती वस्तु है, लेकिन इसे एक चाय का रूप दे दिया जाता है तो वो एक अंतिम वस्तु बन जाती है। अंतिम वस्तुएं देखते हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी है, इसे मूल्य वृद्धि करनी बाकी नहीं है, अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नहीं के जगह पर है लिखना है, नहीं को काट देना है। अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए तैयार है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए अंतिम वस्तु को पुनः बिक्री नहीं किया जाता। लाभ प्राप्त करने के लिए अंतिम वस्तु को पुनः बिक्री नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 3 क्या है? उपभोक्ता वस्तु एवं पूंजीगत वस्तुएं में 4 अंतर बताइए। ये क्वेश्चन है कि उपभोक्ता वस्तु एवं पूंजीगत वस्तु में 4 अंतर बताना है। उपभोक्ता वस्तु वे वस्तु होती है जो मानवीय आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। इन वस्तुओं का उपभोग परिवार क्षेत्र द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग कौन करते हैं? परिवार क्षेत्र, जैसे हम हो गए, तुम हो गए, और कोई व्यक्ति हो गया। उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार होती है। उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होती है। उपभोक्ता वस्तु पर किया गया व्यय को उपभोग व्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग के लिए दुकान से खरीदा गया बिस्किट। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो उत्पादक के मानवीय आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। उत्पादकता के मानवीय आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, वे पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। उत्पादक के मानवीय आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करिए, ना कि उपभोक्ता के मानवीय आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। दूसरे वस्तुओं के निर्माण में भी सहायक होता है उत्पादक वस्तुएं। इन वस्तुओं का
उपभोक्ता द्वारा न करके उत्पादकता द्वारा किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय को निवेश व्यय कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं पर अगर हम व्यय करेंगे तो वो एक तरह से हमारा निवेश व्यय होगा। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में वृद्धि होता है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन हम करते हैं तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर में वृद्धि होता है। मशीनरी अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो इससे वस्तु सेवाओं का निर्माण भी अधिक होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक बूस्ट होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी। उदाहरण के लिए एक्सपोर्ट की कंपनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए खरीदा गया सिलाई मशीन। क्वेश्चन 4 है, सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है, क्यों? आंसर, उत्पादक वस्तुओं में कच्चे माल के रूप में तैयार वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं शामिल होती है। कच्चे माल के रूप में तैयार वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो एग्जाम्पल लेते हैं कच्चे माल के रूप में तैयार वस्तुएं के, जैसे बढ़ई द्वारा लकड़ी को खरीदकर बनाया गया बेड, ये टिकाऊ वस्तुएं नहीं हैं, एकल उपयोग वस्तुएं हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में इनका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता है। कैसे करेंगे बार बार प्रयोग? लकड़ी की चीज़ है भाई, तो उसे बार बार प्रयोग कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। ये टिकाऊ भी नहीं है। पूंजीगत वस्तुएं मूल्यवान होती है, अधिक मूल्यवान होती है, कीमती होती है। इसमें मूल्यह्रास होता है, डेप्रिसिएशन भी आता है इसमें। ये उत्पादन को बढ़ाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती है, क्योंकि उत्पादक वस्तुओं में पूंजीगत वस्तुएं एवं कच्चे माल के रूप में तैयार वस्तुएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? निवेश क्या है? पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। निवेश का परिभाषा क्या देख सकते हैं आप कि पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को निवेश कहते हैं। निवेश के प्रकार: स्थिर निवेश, माल सूची निवेश। निवेश दो प्रकार के होते हैं, स्थिर निवेश, माल सूची निवेश। स्थिर निवेश क्या होता है? एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादक के स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि से है। फिर से सुनिए, स्थिर निवेश क्या होता है? एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि। उदाहरण के लिए माना कि आपके पास कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में 10 मशीन लगी हुई है। 2023 के अंत में आप 2 और मशीन खरीद लेते हैं तो आपके पास कुल 12 मशीन हो जाती है। इसीलिए स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि एक लेखा वर्ष के अंत में, यानी कि आपके पास कुल 12 मशीन हो गई तो आप एक तरह से स्थिर निवेश किए हैं। माल सूची निवेश: किसी एक समय पर उत्पादक के स्टॉक में तैयार वस्तुएं जो बिना बिका होता है और अर्ध तैयार वस्तुएं एवं कच्चा माल सम्मिलित होता है, इसे ही माल सूची निवेश कहते हैं। माल सूची निवेश का आप उदाहरण क्या दे सकते हैं? जैसे कि उत्पादक द्वारा मध्यवर्ती वस्तुएं पहले से खरीद लिया जाता है, जिससे कि बाजार के माल सूची निवेश का उदाहरण क्या दे सकते हैं आप? जैसे कच्चे माल का प्रचुर स्टॉक होने पर उत्पादक बाजार से दिन प्रतिदिन होने वाली खरीदारी से बच सकते हैं। बाजार की अनिश्चितता यानी कि कच्चे माल की कीमत में वृद्धि या कमी होती है, उन सभी की समस्याओं से भी बचने के लिए उत्पादकता प्रचुर मात्रा में कच्चे माल को पहले से ही खरीद के रख लेते हैं। ये आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। पार्ट 3 में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप इस चैप्टर से
3 से 4 नंबर आराम से ला सकते हैं अगर ये सभी प्रश्न आप कर लेते हैं तो। अगर आपको ये वीडियो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।